नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट पारुल गुप्ता और आप देख रहे हैं टॉक विद पारुल। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति है तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है जिन लोगों का बृहस्पति पंचम भाव में है। आज आपको मैं सिर्फ इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं बताऊंगी कि ये व्यक्ति कैसे होते हैं, इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि कई बार उपाय से ज्यादा हमारे जीवन में परहेज काम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पंचम भाव में बृहस्पति हो तो क्या प्रभाव होते हैं, अगर शुभ होगा तो क्या परिणाम देंगे और अशुभ होगा तो कौन सी ऐसी समस्या आपके जीवन में आ सकती है, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे उपाय हैं जो वास्तव में इस ग्रह के दोष को कम कर सकते हैं और इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी कि जिससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि पंचम भाव क्या होता है। कुंडली का पांचवा भाव केवल आपका संतान का घर नहीं होता है, ये भाव दर्शाता है संतान का सुख, आपकी बुद्धि, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी शिक्षा और पूर्व जन्म के पुण्य, आपका सम्मान, आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपके भाग्य का जागरण। यही कारण है कि जब बृहस्पति इस भाव में बैठता है तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लाल किताब का मूल सिद्धांत ये है कि ये एक बहुत सुंदर पंक्ति कही गई है कि धर्म नाम पर मांग दुनिया का जो खाता, इस आशा ही है बेच अपना रह जाता। इसका अर्थ क्या है? अगर बृहस्पति शुभ है तो व्यक्ति धर्म से सम्मान कमाएगा, लेकिन यदि धर्म के नाम पर लोगों से धन मांगेगा या धर्म का व्यापार करेगा तो यही बृहस्पति अशुभ हो जाएगा। जीवन में कई सारी परेशानियां इसको झेलनी पड़ सकती है और जब जब ये लोगों के आगे हाथ पसारेगा या प्रसाद के लिए भी हाथ फैलाएगा तो इसका ये बृहस्पति इसको अशुभ प्रभाव देगा। ऐसे व्यक्ति अत्यंत ज्ञानवान हो सकता है, होता भी है। अगर उसके पास अच्छी शिक्षा है और डिग्री है तो समाज में बहुत सम्मान भी प्राप्त कर सकता है। इसके पास लगभग हर विषय की जानकारी हो सकती है और होती है। लोग इसकी सलाह इससे लेने आते हैं चाहे उम्र में कितना भी छोटा हो। इसके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, प्रोफेसर होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं। संतान का सुख पंचम भाव का सबसे बड़ा विषय है। संतान, यदि बृहस्पति शुभ हो तो संतान उन्नति करती है और संतान परिवार का नाम रोशन करती है। लेकिन लाल किताब में कहा गया है कि जितना अधिक आप अपनी संतान, खासकर विशेषकर पुत्र का सम्मान करेंगे उतना ही आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। युवावस्था में यदि आप अपने बच्चों की कद्र करेंगे तो वृद्धावस्था में वही संतान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। भाग्य कब यहाँ पे जागेगा? यहाँ एक विशेष बात ये बताई गई है कि यदि चंद्रमा नवम भाव में हो तो बृहस्पति पंचम भाव में हो तो व्यक्ति को अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति छोटे से काम को भी बहुत बड़ा बना सकता है। 16 वर्ष की आयु के बाद भाग्य उसका साथ देने लग जाता है और उसका स्वभाव, ऐसे व्यक्ति में गुस्सा बहुत ज्यादा जरूर होता है लेकिन उसके अंदर इंसानियत भी भरपूर होती है। बड़ों का सम्मान बहुत अच्छे से करता है, लोगों को भी आकर्षित करने की इसकी वाणी होती है। ये बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रवक्ता बहुत अच्छे होते हैं। याददाश्त भी इनकी बहुत अच्छी तेज होती है, हर विषय को गहराई से समझाना चाहता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति की बात करें तो ऐसी एक खास बात लाल किताब में कही गई है कि ऐसा व्यक्ति या तो बहुत धनवान होगा या फिर बहुत संघर्ष करेगा जीवन में। बीच वाली स्थिति इसकी नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर ये ईमानदारी से व्यापार करेगा, किसी का हक नहीं मारेगा, धोखा नहीं देगा तो जीवन भर सुखी रहेगा। यह व्यक्ति तरक्की पे तरक्की करता चला जाएगा। लेकिन यदि इसने बेईमानी करी तो वही बृहस्पति उसके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। अगर बृहस्पति यहाँ पर अशुभ हो जाता है तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भाग ये आता है कि यदि पंचम भाव का बृहस्पति खराब हो जाए ना तो क्या होगा। सबसे पहले व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण कम हो जाएगा, ये इसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, बिना सोच के निर्णय लेने लगेगा, जल्दबाजी करने लगेगा। ठीक है, ख्याली पुलाव पकने लगेंगे, दूसरों से मुफ्त की चीजें लेने की इसको आदत पड़ जाती है। फ्री के गिफ्ट, फ्री का सामान, फ्री की मदद,
इसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। यही आगे चलकर ये ग्रह दोषों को बढ़ा देता है। इनको फ्री की चीजें लेना बड़ा पसंद होता है। परिवार में धन आने के समय झगड़े शुरू हो सकते हैं, संतान सुख में बाधा आ सकती है, शिक्षा अधूरी रह सकती है। आपने ऐसे लोग देखे ना, मुझे फ्री का सामान, मेकअप किट, फ्री की साड़ियां और ये सब ये लोग लेने की आदत होती है ना, इन लोगों का बृहस्पति और ज्यादा खराब होता चला जाता है। यहाँ पर जो हमको विशेष सावधानियां जो रखनी होती हैं, जिनका भी बृहस्पति पंचम भाव में होता है, कि मुफ्त का प्रसाद बिल्कुल ना ले, मुफ्त का गिफ्ट बिल्कुल ना ले, धर्म के नाम पर धन नहीं ले। जो लोग आपने पर्ची बनाते हुए देखे ना कि हमको ये धर्म के नाम पर ये पैसा दे दो, दान कर दो, ये बहुत गलत। प्रेम विवाह इन लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। शराब, मांस और चरित्रहीन जीवन से इनको दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। अपने बेटे या संतान का अपमान नहीं करना चाहिए इन्हें बिल्कुल। ये वही लोग हैं तो अपने बेटों को बार बार बोलते हैं कि तू निकम्मा है, तुम ये कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है। इसका जो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताती हूँ कि आपको रोज गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की सेवा करो, जल दो और उसको प्रणाम जरूर करो। अपने गुरु या शिक्षक का सम्मान यहाँ पर करना चाहिए और उन्हें पतीसे की मिठाई भेंट दे दो। आप देखो आपके जीवन में कितनी तरक्की होती है। अपने दांत हमेशा साफ रखें। इन लोगों के दांत अक्सर पीले हो जाते हैं। धर्मशाला और मंदिर की सफाई की में सेवा करें। जाएं एक टाइम पोंछा लगा के आए, कुछ सीढ़ियां ही साफ करके आए, ठीक है। गाय की सेवा करो। यहाँ पर संभव हो तो एक कुत्ता पाल लो, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। लगातार 43 दिन नाक केसर अगर आप जल प्रवाह करते हैं, आपके बच्चे का भविष्य सेट नहीं हो रहा, उसको नौकरी देखना आप कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। पुखराज आप धारण कर सकते हैं। घर में सूरजमुखी या गेंदे का पौधा लगाइए, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा। साधु संतों की सेवा करिए। अवसर मिले तो किसी लावारिश लाश के लिए आप कफन का दान करिए। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ गए इन्हीं परहेज और इन्हीं छोटे से उपाय से। मुफ्त का प्रसाद, मुफ्त का सामान, मुफ्त की सहायता लेना बंद कर दो। आप जगह जगह पे ये पूछने बैठ जाते हैं ना कि मेरे बारे में कुछ बता दो, मेरा एक कुंडली को उपाय कर दो, फिर आप उसको फीस नहीं देते, तो यहाँ बृहस्पति आप अपना और भी ज्यादा बिगाड़ लेते, ठीक है। पंचभाव का बृहस्पति व्यक्ति को ज्ञान, सम्मान, संतान, सुख, भाग्य देने वाला ग्रह होता है अगर ये देने पे आ जाए तो। लेकिन वही बृहस्पति जब अशुभ हो जाएगा ना, तो धर्म का दिखावा यहाँ पर व्यक्ति करने लगता है। मुफ्त की वस्तुओं का लालच करता है, गुरु का सम्मान नहीं करता है और अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है। यदि आप शिक्षा, गुरु, सत्य, सेवा और संतान का सम्मान करेंगे तो यह बृहस्पति आपको जीवन में कई ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। अगर आपकी भी कुंडली में बृहस्पति पंचम भाव में है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा ओम गुरुवे नमः। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा और ध्यान रखिएगा कि मेरी आने वाली सीरीज बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट पारुल गुप्ता। मिलते हैं अगली वीडियो में लाल किताब के एक और अनोखे गहरे रहस्य के साथ में। राधे।